जाकी रही बावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसी विषय पर फरीदाबाद से निर्मला वांचू जी ने हमको आप तक एक छोटी सी कहानी पहुंचाने के लिए कहा है, और वो कहानी कुछ इस तरह है। एक महिला होती है, रोज़ वो मंदिर जाती हैं, पूजा अर्चन करके वापस घर को लौटती हैं। रोज़मर्रा की तरह एक दिन वो महिला फिर पूजा के लिए मंदिर गईं, और बजाय इसके कि वो पूजा करती, वो सीधे पुजारी के पास गईं और पुजारी से कहा कि पंडित जी, कल से मैं इस मंदिर में नहीं आऊँगी। पंडित जी कुछ हक्के बक्के रह गए और सोच में पड़ गए कि आखिर ये क्यों ऐसा कह रही हैं। महिला बोलती है कि जो लोग यहाँ पर पूजा अर्चन के बहाने आते हैं, उनको मैंने बहुत बार देखा है मोबाइल कान में लिए हुए अपने व्यापार के बारे में चर्चा करते हुए, और कुछ लोगों ने तो यहाँ पर पिकनिक का स्थान बनाया है, गप्पे हाँकते रहते हैं, पाखंडी हैं वो। पंडित जी हैरान। कुछ देर के लिए वो मौन रहे, चुप रहे, और उसके बाद उन्होंने महिला से कहा, इससे पहले कि आप मंदिर में न आने का निर्णय लें, तो क्या आप एक छोटा सा कार्य मेरे लिए कर सकती हैं? महिला ने कहा, जी पंडित जी, क्यों नहीं, बताइए क्या करना है। पंडित जी कहते हैं कि वो जो वहाँ पर एक खाली गिलास पड़ा है, उस गिलास में पानी भर लीजिए और जाकर के उस मंदिर के इर्द गिर्द 3 परिक्रमा लगा दीजिए, 3, गिलास को हाथ में लिए हुए। लेकिन शर्त यह है कि गिलास में से एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। महिला बोलती है, जी पंडित जी, मैं कर सकती हूँ। और वो जाकर के गिलास में पानी भर लेती हैं और जाकर परिक्रमा शुरू कर लेती हैं। परिक्रमा 1, 2 और 3 लगा करके वो पंडित जी के पास आती हैं और पंडित जी से कहती हैं, बोलिए पंडित जी, मैंने तो 3 परिक्रमा लगाए हैं, अब बताइए। पंडित जी कहते हैं कि अब मैं 2 प्रश्न पूछ सकता हूं? जी पंडित जी, पूछिए, महिला ने कहा। पंडित जी पूछते हैं कि जितनी देर में आपने परिक्रमा लगाया, क्या आपने कुछ लोगों को मोबाइल हाथ में लिए हुए अपने व्यापार के बारे में चर्चा करते हुए देखा? महिला चुप और सिर को हिलाते हुए बोलती है, नहीं पंडित जी, ऐसा तो नहीं देखा मैंने। और दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि इतनी देर में, जितनी देर में आपने परिक्रमा लगाया, उतनी देर में क्या आपने इस मंदिर में किसी को गप्पे हाँकते देखा है, पाखंड करते हुए देखा है? महिला फिर चुप और गर्दन हिलाते हुए बोलती है कि जी पंडित जी, नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अब पंडित जी बोलते हैं, क्या आपको मालूम है कि आपने ऐसा क्यों नहीं देखा? बल्कि यहाँ पर तो लोग बातें कर रहे थे, गप्पे हाँक रहे थे। इस मंदिर के परिसर में मोबाइल पर अपनी व्यापार के बारे में चर्चा कर रहे थे लोग, लेकिन आपकी नज़र उन पर नहीं पड़ी। उस वक्त जब आप मंदिर की परिक्रमा करते थे, तो आपका ध्यान केवल और केवल पानी के गिलास पर था। कहीं इस गिलास से कोई बूंद पानी की नीचे ना गिरे। तो आपका जो ध्यान था वो पानी की तरफ था। इसलिए देवी जी, अगर आपको
पाखंडियों का बोलबाला होते नहीं देखना है तो आपको अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा प्रभु की ओर। यदि आपका ध्यान केवल और केवल प्रभु की तरफ होगा, आपका ध्यान किसी और जगह भटकेगा नहीं। ना आपको पाखंडी नजर आएंगे और ना ही आपको दिखावा करने वाले नजर आएंगे, क्योंकि आपका जो ध्यान केंद्रित है वो केवल प्रभु की ओर है। महिला ये सुन करके चुप हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी हमको एक बात सिखाती है। जानते हैं क्या? वो ये कि अगर हमने अपना ध्यान पाखंडियों की तरफ देना शुरू किया तो जाहिर है पाखंडियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। यदि आप सही मानों में चाहते हैं कि उन पाखंडियों की संख्या घट जाए, तो मेरा ये मानना है बजाय इसके कि आप उनकी तरफ ध्यान दें, आप केवल और केवल प्रभु की तरफ अपना ध्यान जो है केंद्रित करें। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। अगले रविवार को हम फिर आपसे मिलेंगे एक नई कहानी लेकर के, एक नई सोच लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।